ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। और आज हमारे बीच में एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं, एक ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड के, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लगभग 3 दशकों से, यानी कि लगभग 30 साल से वो इस इंडस्ट्री में है। लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर राज प्रेमी जी। सर वेलकम। नमस्कार उत्थान देखने वाले सभी दर्शकों को और ईशा जी आपको भी। काफी वक्त से कोशिश हो रही थी कि हम उत्थान में आए और मेरा भी उत्थान हो। तो ये तो सर आपका बड़प्पन है ऐसा कहना। तो सर आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, थोड़ा समय निकाला। हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, काफी और भी जगह जैसे भोजपुरी फिल्में हैं और भी फिल्में हैं, उसमें आपका बहुत योगदान रहता है। तो पहला मेरा सवाल सर ये था, जो कि बॉलीवुड में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, उनको लेकर था। आप जैसे 30 सालों से ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, तो नो डाउट आपके बहुत स्ट्रगल्स रहे होंगे, आपने बहुत मेहनत भी की है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? 92 की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बस 2-4 साल पहले ही मैंने शुरुआत की है। बात 92 की है लेकिन, और अमूमन उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या चैनल होता ही नहीं था। एक दूरदर्शन था या फिल्में थी। तो हमने भी शुरुआत वैसे ही की थी जैसे सारे लोगों ने की थी। तस्वीरें खिंचवाई थी और ऑफिसेस जाते थे और अपनी तस्वीर के पीछे मैं थोड़ा सा भाग्यशाली था कि मेरी पैदाइश बॉम्बे की थी, अब तो मुंबई हो गया है। तो और मेरे घर पे टेलीफोन भी था, तो मैं फोन के पीछे अपना नंबर लिख लेता था। और उस वक्त थोड़ा आसान ये हो जाता था कि हम डायरेक्टली अगर बड़े रोल के लिए जा रहे हैं तो डायरेक्टर से मिलते थे, और अगर छोटे रोल के लिए जा रहे हैं तो फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर मिलता और हमको देखकर, हमसे बात करके, हमने थिएटर किया है या नहीं किया है उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करके, अगर उनको लगता कि हम उनके लिए, उनके किरदार में हम फिट बैठते हैं, तो वो हमको रोल दे देते थे। और उसी तरह से स्ट्रगल शुरू की थी 92 से। और मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूँ हर चीज में, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ जी जी। कि शुरुआती दौर में मुझे धीरज कुमार ने काम दे दिया था। बहुत बड़ी सीरियल उस वक्त की, संसार सीरियल जो दूरदर्शन पे आती थी, और उसमें सारे बड़े बड़े एक्टर थे, तो मैंने उसमें काम कर लिया था। फिर मैं रामानंद सागर साहब के साथ जुड़ गया और सागर साहब की तकरीबन हर सीरियल में मैंने काम किया। जय श्री कृष्ण उस वक्त सागर साहब ने बनाई थी, जो डीडी मेट्रो पे आती थी, मैंने उसमें काम किया था। और तारा सीरियल जब जी एक चैनल शुरुआत हुआ था, ये आई थिंक 93, 94, 93 की बात है शायद, 93। तो वो तारा भी सीरियल बहुत फेमस हुआ था। आप शायद उस वक्त पैदा हुई थी कि नहीं मुझे नहीं पता। जी नहीं, उस वक्त नहीं हुई थी। जी जी सर। हाँ, तो तारा सीरियल भी बहुत फेमस था, मैं उसमें भी था। और स्ट्रगल ऐसी ही है, और हर लोगों की स्ट्रगल की कहानी है। और मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता ये बोल के कि आप इंडस्ट्री में मत आइए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत, हर किसी को तकलीफ होती है। एक बीज होता है छोटा सा, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, उसको भी बहुत तकलीफ होती है। एक छोटी सी बीज हो, छोटा सा बीज होता है। तो अगर आपको पेड़ बनना है बहुत बड़ा, तो डेफिनेटली तकलीफें उठानी पड़ती है, और हर किसी को उठानी पड़ती है। जो सफल है आज, जो भी है, चाहे वो शाहरुख खान हो, दिल्ली से आए थे बंबई, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे गोविंदा हो, कोई भी हो, जो आज सफल है, उन्होंने तकलीफ उठाई है और आज यहाँ पर है।
जी। सर मेरा एक सवाल ये था कि अक्सर जो बाहर से आते हैं लोग, जो इंडस्ट्री के जैसे आपने इतने बड़े-बड़े लोगों का, इतने बड़े दिग्गज जो हैं एक्टर्स उनका नाम लिया है और ये कहा है कि वो बाहर से आए हैं, नो डाउट वो बाहर से आए, उनकी फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था। पर सर अक्सर ऐसे लोगों का ख़ास तौर से जो हम नॉर्थ में हम जैसे लोग जो रहते हैं, उनका ऐसा मत होता है कि ग्लैमर वर्ल्ड एक बहुत अच्छी मतलब सिर्फ़ ग्लैमर ही ग्लैमर है, मेहनत बहुत कम है। जो पर्दे के पीछे एक मेहनत होती है, वो शायद उनको क्योंकि दिखती नहीं है, तो शायद समझ नहीं आती है। क्योंकि कुछ काम हमने भी वहाँ जाके किया है थोड़ा-सा, तो थोड़ा बहुत तो पता है कि एक सीरियल के लिए या फिर एक मूवी के लिए कैसे हम 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगे रहते हैं और लगातार काम करते हैं 18-18, 20-20 घंटे। तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, जिससे हमारे श्रोताओं को ये समझ में आए कि एक्टर की लाइफ पर्दे की जो होती है, उससे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक्चुअली मैं आपको एकदम लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जी। एक फिल्म अभी रिलीज हुई जो बहुत कंट्रोवर्सी में आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, राधे, सलमान खान साहब की फिल्म है। और बहुतों ने प्लेटफॉर्म पे आके, सोशल मीडिया पे आकर कि बहुत बुरी फिल्म है, इसका नाम राधे नहीं होना चाहिए, इसका नाम फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, सलमान खान ये हो गए, सलमान खान वो हो गए। मैंने सलमान खान के साथ काम किया है वीर फिल्म में, जो 2010 में रिलीज हुई थी। बहुत ही बड़ी फिल्म थी, अनिल शर्मा उसमें थे। क्या होता है, जैसा अभी आपने कहा कि एक फिल्म बनाने, चाहे वो अच्छी फिल्म बनानी हो या बुरी फिल्म बनानी हो, बहुत मेहनत लगती है। बड़ी फिल्म बनाने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं और हम 2.5 घंटे में वो फिल्म देखते हैं और हम बोलते हैं अरे ये बहुत बुरी फिल्म है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। तो बहुत मेहनत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक फिल्म के साथ तकरीबन मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगते हैं 500 परिवार, कोई भी फिल्म हो उसके साथ 500 परिवार जुड़े होते हैं। 500 परिवार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उससे छोटी छोटी फिल्म होती जा रही है तो 250, 300, 100, लेकिन 50 और 100 परिवार तो छोटी से छोटी फिल्म से जुड़े होते हैं। उसी तरह स्पॉट बॉय होते हैं, उसी तरह आर्ट डिपार्टमेंट होता है, मतलब बीसीओ डिपार्टमेंट है जिनको आर्टिस्टों के पहले पहुंचना होता है वहां पर, ताकि सारी तैयारी करके रखें। फिर आर्टिस्ट आते हैं, आप उन्हें तैयार करते हैं, फिर हम कैमरे के सामने जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बोल देना कि ये चीज बहुत बुरी है, ये चीज तो बुरी, मैं बोलता हूँ पहले आप बनाकर, आपने क्या बनाया है, आपने वो बुरी चीज बनाई है क्या? कोई बुरी चीज आपने बनाई है? मैं बोलता हूँ चलिए नॉर्मली अभी लॉकडाउन है, बाकी सब बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खाना भी बनाता हूँ जी। क्योंकि लॉकडाउन है। डेफिनेटली मैं घर पर है तो मैं अपनी वाइफ की मदद करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। तो कभी कभी बुरा खाना बन जाता है मुझसे, शुरू शुरू में बुरा खाना बनेगा ना, फिर अच्छा बनेगा जी। तो बुरा खाना बनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी। जी। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। मुझे बुरा खाना बनाने के लिए बीवी से 4 गुना ज्यादा मेहनत करके मैं बुरा खाना बनाता हूँ और बीवी मुझे बोलती है क्या बनाया तुमने। अब आप सोचिए मैंने मेहनत कितनी की और मेरी बीवी ने एक और खाया और बोला क्या बनाया, तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। जी। 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 और मेरी बीवी जो कि बहुत आराम से बना देती है और हमको लगता है, हम खाते हैं, बोलते हैं कि बहुत, अरे बहुत खाना, बहुत आज बड़ा स्वाद है। जी। जी। सेम उस तरीके से हम जब फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। फिर चाहे वो हिंदी फिल्म हो, मैंने ईशा 10 लैंग्वेज में काम किया। आई वर्कड इन 10 लैंग्वेजेस। मैंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, 10 लैंग्वेज में काम किया है और हर फिल्म में मेहनत है। आज साउथ इंडस्ट्री के लोग, आज हम साउथ फिल्मों की बात करते हैं, वो लोग अपने काम को पूजा की तरह पूजा करते हैं, वो अपने काम के लिए।
तो अगर आप अपने काम को पूजा समझ के करें तो पूजा का फल अच्छा ही मिलेगा, पूजा का फल बुरा नहीं हो सकता। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपसे इंटरव्यू लेने से पहले भी आपके बारे में सब स्टडी, क्योंकि हम तो पहले मुलाकात कर चुके हैं, पर फिर भी सब स्टडी करना, ये सब हमारी प्रिपरेशन होती है। फ़िल्मों में लगातार देखते रहते हैं कि वहाँ जाके कैसे किस तरीके से सुबह से लेके रात तक लोग लगे रहते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ़ 2-3 घंटे सोने को मिलते हैं 24 घंटे में से, और फिर 2 घंटे के बाद फिर स्टार्ट करना होता है शूटिंग, और ये महीनों-महीनों चलता है, 1-2 दिन की बात नहीं होती है। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ आपका सर एक रोल था, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रोल रहा हनुमान जी का, जय हनुमान में, जो 1997 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सीरियल जो आया था। तो सर इस किरदार के लिए आपको संजय जी ने, संजय खान जी जो इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने आपको कैसे चुना? और आपने इस रोल के लिए कैसे तैयारी की? साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये रोल निभाने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए? बहुत ही डिप्लोमेटिक सवाल, बहुत ही जवाब मैं देता नहीं हूँ, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ। जी। नीट एंड क्लीन आदमी हूँ, साफ सुथरी बात करता हूँ। मैंने जैसे आपसे अभी भी कहा कि हम स्ट्रगल ही कर रहे थे, तस्वीरें देना, तस्वीरों के पीछे अपना नाम लिखना, टेलीफोन नंबर लिख देना। तो इसकी कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है, थोड़ी सी। मैं ना तारा सीरियल कर रहा था, एक लिंक से दूसरा लिंक मिलते जाते हैं। तारा सीरियल में एक किरदार कर रहे थे किरण कुमार साहब के भाई भूषण जीवन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने ना मुझे तारा सीरियल के वक्त बोला, अगर तेरी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है, एक संजय खान सीरियल बना रहे जय हनुमान, तू वहां चले जा और अपनी फोटो दे देना और मेरा नाम पीछे रेफरेंस में डाल देना, मैं रावण कर रहा हूँ उसमें। वो भी लंबे चौड़े थे बहुत। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने अपना नाम छोटा सा लिखा था और उनका नाम बड़ा लिखा था, रेफरेंस भूषण जीवन, ताकि उनका नाम पढ़ के मुझे बुला लिया जाए। और मैंने तस्वीर दी थी। खैर वो 1.5-2 साल तक बढ़ते चले गए, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर आते चले गए, लेकिन ये भाग्य होता है। हनुमान जी का किरदार निभाना, चाहे छोटे नाटक में भी हो, वो भाग्य है। आप चाह कर भी कुछ नहीं, आप हनुमान जी नहीं बन सकते अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है। हनुमान जी मेरे शायद भाग्य में था बनना। और एक वन फाइन डे एक फोन आया मुझे कि संजय खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, और मैं गया और खान साहब ने मुझे देखा और खान साहब ने मुझसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है। मैंने कहा मेरी हाइट सर 6 फुट 2 इंच है। उन्होंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे कहा कि राज प्रेमी, हम आपको जय हनुमान में बड़े इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने बोला सर प्रॉब्लम मतलब कोई बुरी आदत, कोई नशेली आदत? मैंने बोला मैं सर ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना पान खाता हूँ, ना सुपारी खाता हूँ, ना जुआ खेलता हूँ, ना मैं वुमनाइजर हूँ। तो इसके अलावा और तो कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें शिव जी के रोल के लिए कास्ट कर रहे हैं, भगवान शिव भोलेनाथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हर एपिसोड में शिव जी होंगे। जय हनुमान में अगर आपने थोड़ा सा उस पर स्टडी भी किया है या देखा भी होगा, तो जय हनुमान में शिव जी हर एपिसोड में थे जी। तो मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इस रोल इस काबिल समझा, और बोले आप शिव के रोल के लिए परफेक्ट है हमारे लिए। और मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हो गया, शिव जी का रोल मैं कर रहा हूँ, मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया। और मैं एग्रीमेंट साइन करके नीचे, उस वक्त मेरे पास बाइक थी, एग्रीमेंट भी मैंने टी शर्ट के अंदर एकदम सीधा सा एग्रीमेंट रखा था, और खुशी का ठिकाना नहीं था कि संजय खान इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और उन्होंने मुझे इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया है जय हनुमान में। और मैं जल्द से जल्द घर पहुंच के माँ को, उस वक्त मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, कि मम्मी को, मेरी माँ को खबर देना चाहता था कि मैं ये रोल कर रहा हूँ। और मैं बाइक स्टार्ट कर ही रहा था, बाइक थी मेरे पास,
तो ऊपर से उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर का आवाज आई, राज प्रेमी, हाँ ऊपर आइए ऊपर आइए। भाई क्या हो गया, ये डर लग रहा था, स्ट्रगल करते हैं, हमको तो पहले नेगेटिविटी आ जाती है कि कहीं ऊपर बुला के वापस एग्रीमेंट कैंसिल तो नहीं कर रहे जी। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। खान साहब 6th फ्लोर पे उनको ऑफिस था, सात उन्होंने मुझे 7th फ्लोर पे बुलाया। 7th फ्लोर पे 5-6 बुजुर्ग लोग बैठे थे, जिसमें कुछ पंडित भी थे और जो उनके क्रिएटिव टीम थी, और खान साहब उनके साथ बैठे थे और खान साहब मुझे दिखा रहे थे उनको। वो क्या बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत हमारी दूरी बहुत थी। वो भी बुजुर्ग भी मुंह हिला रहे थे। फिर खान साहब ने मुझे बोला कि राज, तुम जरा अपने टी शर्ट उतारो। अरे टी शर्ट उतारी। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्समैन था, एक्सरसाइज करता था, ऐसा नहीं था कि बहुत हनुमान जैसी, लेकिन ठीक ठाक सा शरीर था। तो उन्होंने मुझे देखा और सब लोगों ने, फिर मुझे खान साहब ने बोला तुम नीचे बैठो। मैं नीचे चला गया और खान साहब ऊपर से नीचे आए, वो 5 लोग नीचे आए, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। और मैं तब तक ये डर रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि राज, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मेरी जय हनुमान सीरियल में हनुमान का रोल कर। मतलब मैंने बोला कि सर मेरे पास, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, उस वक्त का जो रिएक्शन था मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ कि वो मैं स्तब्ध हो गया था। मूड बोलते हैं ना जिसे, एकदम पत्थर बन गया था। एक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई, तो संजय खान हमारे लिए बहुत, आज भी बहुत बड़े हैं, उस वक्त तो बहुत बड़े थे। और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप टाइटल रोल कर रहे हो जय हनुमान में हनुमान। कोई ऑडिशन नहीं, कोई लुक टेस्ट नहीं, कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं। और संजय खान साहब ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक ही दिन में मुझे शिव जी का रोल और हनुमान, दोनों रोल एग्रीमेंट मैंने साइन किया है। और जय हनुमान सीरियल में मैं शिव जी और हनुमान जी दोनों रोल किया। और वो सीरियल ने, संजय खान का वो डिसीजन, वो सीरियल ने मेरी जिंदगी बदल दी। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं हनुमान जी की कृपा है मुझ पर, अनचाहा चाहा कर, पता नहीं, मुझे नहीं पता, एक अदृश्य शक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कवर किए हुए पीछे से हनुमान जी का प्रोटेक्शन हमेशा मेरे साथ साथ रहता है। और मैं निडर होकर सारे काम करता चला जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बुरे काम ना हो। बहुत बड़ा मैं पुजारी नहीं हूँ कि मैं सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, लेकिन मैं ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि मैं किसी का अच्छा ना करूं कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे किसी का बुरा ना हो। बहुत जरूरी है सर, ये तो बहुत जरूरी है। सर, आप जैसे आपने बताया, और थोड़ा बहुत तो पता है कि जैसे आपने 10 लैंग्वेजेस में काम किया है बॉलीवुड के अलावा, साउथ की फिल्मों में भी किया है, भोजपुरी फिल्मों में भी किया है। तो सर, आपको वैसे तो पता है कि सारे ही काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सबसे अच्छी इंडस्ट्री, या कहें कि सबसे मजा आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करने में आता है? साउथ की इंडस्ट्री, साउथ की इंडस्ट्री में इसलिए ईशा कि वो ना टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं। मतलब अगर सुबह 6 बजे उनकी शूटिंग है तो 6 बजे शूटिंग, 6 साढ़े 6 बजे शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैंने साउथ में सुपरस्टार हैं बहुत बड़े, बालाकृष्ण साहब, सुमन साहब, नितिन साहब, उन सब के साथ काम किया है। और वो 7 बजे की शिफ्ट में वो 7 बजे विद मेकअप विद कपड़ा पहन के आ जाते हैं सेट पे। और वो 7 बजे से शाम को 6 बजे तक शूटिंग होती है, तो 6 बजे तक शूटिंग होती है, 1:30 बजे लंच टाइम होता है, लंच टाइम होता है। उनका प्री प्रोडक्शन इतना अच्छा होता है
कि अगर उन्होंने कहा है कि 30 दिन में ये काम खत्म होना है तो वो 30 दिन में खत्म हो जाता है। जी। टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है उधर, और पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, सिनेमा को समझते हैं, पैशनेट है सिनेमा के लिए। तो साउथ के लोग प्रोफेशनल हैं। जी। जी। साउथ में काम करके बहुत अच्छा लगता है। जी। और फिर हमारी टीवी सीरियल में काम करके हमको अच्छा लगता है, क्योंकि टीवी सीरियल में भी टाइम को बहुत वैल्यू दिया जाता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि रोज आपको टेलीकास्ट भी करना है चैनल पे। तो काम समय पे शुरू होता है, समय पर खत्म होता है। जी। जी। कि आपके इस समय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लॉकडाउन है तो अभी तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में भी थोड़ा काम कम ही है, तो फिर भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके क्या है? हाँ, 3-4 मैंने भोजपुरी फिल्में की हुई है जो रिलीज होने वाली है एज एन एक्टर। एक हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है लव यू लोकतंत्र। ये फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, तो ये फिल्म एक्चुअली लॉकडाउन के कारण, एक्चुअली ये मार्च में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन होके ये अभी भी मेरी थोड़ी शूटिंग बाकी है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जून में मैं शूटिंग खत्म कर लूंगा और अक्टूबर नवंबर में मैं ये फिल्म रिलीज करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये मेरा है। बाकी पाइपलाइन में काफी चीजें हैं। कुछ टीवी सीरियल्स की बात चल रही है, कुछ फिल्मों की बात चल रही है, कुछ वेब सीरीज की बात चल रही है। लेकिन क्या है, लॉकडाउन की वजह से कुछ टोटल फाइनल नहीं हो रहा है कि कब कैसे कहाँ। लेकिन ये जो मेरी फिल्म है लव यू लोकतंत्र, ये मेरी प्राथमिकता है। ये मुझे खत्म करनी है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन है और मेरा ये है कि मैं अक्टूबर नवंबर में इसे रिलीज करूंगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है टाइम कम है। सर, अब कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन आपकी अगर हम लाइफ की बात करें, इस लॉकडाउन में आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया घर पर, और कैसे उसको जो है आपने क्या-क्या एक्टिविटीज या कुछ ऐसा कुछ नया सीखा हो, कुछ उसके बारे में बताएं। फैमिली के साथ रहता था और मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ खाना वाना भी बनाता था मैं, कुछ बुरा खाना भी बनाया, फिर धीरे-धीरे वो सीख गया, अच्छे खाने बनाना। और कुछ क्योंकि फिल्म लाइन से ही है, मैं किराने की दुकान तो नहीं खोल पाऊंगा। मुझे खोली खुलाई किराने की दुकान दे दोगे तो मैं लूट लुटा दूंगा। तो मैंने बहुत सारी कुछ कहानियां सोची है जो मुझे आगे बनानी है एज अ फिल्म मेकर। मैं आगे चल के फिल्में बनाना चाहता हूँ। पिछले 30 सालों से मैं टीवी सीरियल और फिल्मों में मैंने काम किया एज एन एक्टर, और एज एन एक्टर मैं आगे भी काम करता रहूंगा। और मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ और कुछ अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे आपने कहा ईशा की हनुमान जी की आपके ऊपर क्या कृपा रही, या हनुमान जी सीरियल धारावाहिक के बाद आपका जीवन में क्या बदलाव आया। तो मैंने जय हनुमान सीरियल में काम किया है और मेरी ये सपना है, सपना ही कहेंगे। हनुमान जी की भूमिका भी मुझे भाग्य से मिली है। मैं एक हनुमान जी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है। और पिछले 50 सालों में हनुमान जी पे फिल्म नहीं बनी। सीरियल जय हनुमान आए, जय हनुमान के बाद बजरंग बली, छोटे हनुमान, बाल हनुमान, वो बहुत सारे टीवी सीरियल आ गए, लेकिन फिल्म नहीं बनी। एक भव्य फिल्म, प्योर एंड प्योर माइथोलॉजी फिल्म, जो पिछले 50-60 सालों में बनी रही है। तो वो मुझे बनाना है। और
मेरे घर पे मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा मेरा फर्स्ट ईयर में है, 19 साल का है, इसका नाम वीर है। और मेरा छोटा बेटा 15 साल का है, उसका नाम देव है। वो स्पोर्ट्समैन है, वो 10th में था। अभी 10th वो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खुश कर दिया है उसे। वो 10th में उसे एग्जाम नहीं देना है, वो 11th में पहुंच गया, मतलब वो 10th पास हो गया है। लेकिन वो स्पोर्ट्समैन है, वो इंडिया के लिए, इंडिया टीम में बास्केटबॉल खेलता है। ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। बहुत बड़ी बात है सर, इन बास्केटबॉल। जी। तो हाँ, थैंक यू। तो वो बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है और वो अब बास्केटबॉल खेलेगा आगे जाके। ये मेरा छोटा सा परिवार है। हम मुंबई में अंधेरी लोखंडवाला के पास ओशीवाला एक जगह है, वहाँ रहते हैं। और मैंने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा अपना मकान है, मुझे किराया नहीं देना पड़ता। नहीं तो लॉकडाउन में प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी थी जिन्हें किराया देना पड़ता था। तो ये 2 सालों में उनका किराया, उनका घर कैसे चलना, बहुत तकलीफ हुई थी लोगों को। तो मैंने कहा ना, ऊपर वाले की कृपा रही मुझ पे कि हमें ये थोड़ी तकलीफ तो खैर हर किसी को हुई। हर किसी, कोई ये कहेगा कि मैं ये लॉकडाउन से, ये कोरोना महामारी से अछूता रह गया, तो गलत कह रहा है। हर किसी को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ये लॉकडाउन, ये कोरोना महामारी छू कर तो गई है। जी सर। तो हर किसी, हर जो 135 करोड़ लोग हैं भारतवर्ष में, उससे कोरोना महामारी से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा है। जी जी। और मैं भी भारत का निवासी हूँ, तो कुछ फर्क तो मुझे भी पड़ा है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा है और सब कुशल मंगल हो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मतलब हमें पता है कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। हम काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहे थे कि आप हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू दें, पर आपकी व्यस्तता इतनी थी कि उसके लिए इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने आज हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। साथ ही सर, जैसे आपने बार बार कहा कि ऊपर वाले की एक अलग सी कृपा है आपके ऊपर, तो वो हमेशा और हमेशा उत्थान परिवार की तरफ से आपके लिए दुआ है कि हमेशा बनी रहे ऐसी कृपा आपके ऊपर। और इसी के साथ हम अपना ये शो खत्म करते हैं। हाँ, पर ये जरूर है कि सर को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप फ्री हो, यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन उत्थान। आपके हम लगातार इंटरव्यू, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान। दिस इज ईशा हेयर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, sir.